नमस्कार साथियों, आज फिर उपस्थित हो गए नए वीडियो और नई कहानी के साथ। ये कहानी एक कौवा और साधु की है। इस कहानी को सुनने के बाद किसी के प्रति आप बुरा नहीं सोच सकते। इस कहानी के अंत में कौवा, मोर, तोता और साधु की 4 ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलेगा, जो सुखी जीवन और धन प्राप्ति का राज बताने वाली कहानी है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। आधी अधूरी कहानी सुनने से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। कहानी जब भी सुने तो पूरी कहानी जरूर सुने। और जो भी नए मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। एक बार एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। उसी समय एक साधु उसी पेड़ के नीचे से गुजरता है तो उसके आंसू साधु के ऊपर गिर जाते हैं। जब साधु वृक्ष की ओर देखता है तो एक कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। तो साधु पूछता है कौवा से, अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? काफी परेशान और दुखी मालूम पड़ते हो। कौवा कहता है, हाँ बाबा, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे जूठा खाना खिलाते हैं और जिस किसी के आंगन द्वार में जाते हैं वह हमें मारकर भगा देता है। इतना सुनने के बाद साधु कहते हैं, सभी को भगवान ने अलग अलग रंग और रूप के बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियां और परेशानियां है। कौवा साधु से कहता है, नहीं महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी है, जिन्हें लोग पालते हैं और खिलाते भी हैं और लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं। मुझे कोई नहीं पसंद करते हैं। मेरी जिंदगी तो खराब है। बस इसी कारण मैं वृक्ष के डाल पर बैठकर रो रहा हूँ। साधु कहता है, अच्छा ठीक है, बता तुझे कौन सा पक्षी बनना है। मैं अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। कौवा साधु से कहता है, महाराज, मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग रूप है। लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत मालूम पड़ता है। तब साधु कहता है, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले तुम हंस से जाकर मिलकर आओ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से कहता है, हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? पानी में भी चलते हो। तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं हैं? लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहकर इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तब हंस बोलता है कौवा से, अरे भाई, मेरे साथ बहुत ही बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग तो है, लेकिन मुझे अपना रंग देखकर हर दम यह एहसास होता है जैसे कोई मर गया हो और सफेद रंग होने के कारण कोई भी फोटो खींच लेता है तो मैं किसी सफेद रंग में जाकर छुप जाता हूँ। दिखता ही नहीं हूँ और सफेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ है। इतना सुनने के बाद कौवा कहता है, तुम्हें भी सफेद रंग से तकलीफ है? हंस कहता है, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ है। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं। कौवा कहता है बाबा से, महाराज, मुझे तुम तोता बना दो, क्योंकि तोता का रंग रूप बड़ा ही अच्छा होता है और लोग उसे बहुत ही शौक से अपने घरों में रखते हैं। उसका हरा रंग होता है, लाली चोंच होती है, लोग पालते भी हैं और पसंद भी करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए आप जल्दी से मुझे आप तोता बना दो। कौवा की ये दास्तान सुनने के बाद साधु महाराज कहता है,
कि मैं तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तोता से जाकर मिलकर आओ। तब हंस और कौवा दोनों तोते से मिलने चले जाते हैं। बहुत ही मेहनत और प्रयास करके तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। उसमें कौवा और हंस दोनों तोते को ढूंढते हैं। यहाँ तक के 4-5 चक्कर लगाने के बाद फिर जाकर तोता दिखाई देता है। तो तोते के पास जाकर कौवा और हंस दोनों कहने लगे, तोता भाई, तुम्हारा कितना अच्छा रंग रूप, तुम्हारे पूरे बदन हरा है और तुम्हारे चोंच लाल है। हम दोनों तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। इस पर तोता कौवा और हंस से कहता है, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, जब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ। कोई देख ही नहीं पाता है। कोई फोटो खींचता है तो मैं और पेड़ में दिखता ही नहीं हूँ। और तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हंस और कौवा कहने लगे, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ है? तब तोता कहता है, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इतना सुनने के बाद फिर तीनों पक्षी उसी साधु के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं, महाराज, एक मौका और दीजिए और हम तीनों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं और मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है। इतना सुनने के बाद साधु की वही शर्त होती है कि मैं मोर बना दूंगा, परंतु एक बार मोर से जाकर मिलकर आओ। इतना सुनने के बाद तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ था। तीनों कहता है मोर से, मोर भाई, तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे हुए हो? तुम्हें यहाँ किस चीज का डर है? तुम बहुत ही आजाद पक्षी और बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे पंख अच्छे हैं, तुम पक्षियों की रानी हो, तुम राष्ट्रीय पक्षी हो, फिर भी छुपी है। तो मोर कहता है, ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है और अभी कुछ ही देर पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर रख लिया। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। इतना सुनने के बाद फिर कौवा और बाकी चारों पक्षी साधु के पास जाते हैं और साधु से कहते हैं, महाराज, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी है, वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी है। अगर हम कमजोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे। यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है, किसी से भी अपनी तुलना न करे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताए गए कहानी से यही सीख मिलता है कि इंसान को कभी भी अपने अंदर अपने आप को छोटा नहीं एहसास करना चाहिए, अपने करियर को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने सोच को कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा रखें, हर मोड़ पर वह सफल होंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।